वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ बिला जवाज़ हैं, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम जारहियत के लिए हरगिज़ नहीं, हमारा मकसद अपना दिफा है। जौहरी प्रोग्राम पर पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी कीजिए। उम्मीद है हुकूमती और पीटीआई कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी का इजलास भी हुआ। दोनों कमेटियों की दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को होगी। यकीन है मुज़ाकराती कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होगा। ऐसे इक़दाम से मुल्की मईशत का पहिया रवां दमा रहेगा। ज़ाती पसंद के बजाय कौमी मफाद को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना साबिक़ सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात में पहला मुतालबा है कि केसेस वापस लिए जाएँ। बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत अदलिया और आइन को तबाह किया गया। मुल्क को 2-3 साल में 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया मजम्मत करेगी। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यह तारीख का हिस्सा बन रहा है। अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। बाद पीटीआई और दीगर हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चैलेंज करता हूँ, कोई एक वीडियो दिखाएं कि पीटीआई वालों ने एक गमला तक तोड़ा हो। मिलिट्री कोर्ट्स से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। चाहता हूँ मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो। पहले दिन से ही मुज़ाकरात का हावी हूँ। मुज़ाकरात की बेल चढ़ती नज़र नहीं आ रही। दुआ है कि कामयाब हो जाएं। मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने चाहिए। ये ना हो कि ये मज़ाकरात बन जाए। जेलें भर दी गईं, हर रहनुमा और कारकुनों को जेलों में ठोस दिया गया। इस हुकूमत के पाँव नहीं है। आज भी कहता हूँ माफ़ी दे दी जाए। ऐसा माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईन और कानून और इदारों के खिलाफ जाने वाली हर कुव्वत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी है। फेक न्यूज़ का तदारुक बहुत ज़रूरी है। दुनिया में फेक न्यूज़ फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाता है। हुकूमत पर एतमाद के बायस दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफाई फैसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देगी। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी। ये इक़दाम पाकिस्तान के दिफाई पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकते। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों की सज़ाओं पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा हेनरी मिलर ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों की कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को 9 मई के मुज़ाहरों में मुलव्वस शहरियों के खिलाफ फौजी ट्रिब्यूनल्स की जानिब से सज़ाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुक़दान है। पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। बरतानिया का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सज़ाओं पर रद्द अमल। बरतानवी दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि बरतानिया अपनी कानून कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल पर शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुक़दान है। फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरियों और सियासी हुकूक़ के बैन-उल-अक़वामी वाक़ियों के तहत ज़िम्मेदारी निभाए।
یونین اتحاد کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئین کی 26ویں ترمیم 2024 غیر آئینی، غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے۔ 26ویں ترمیم سے آئین کی اہم خصوصیات اور بنیادی اقدار ختم ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے دیا جائے۔ ترمیم کے سیکشن 10، 14، 17، 21 اور 27 کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ ترمیم غیر قانونی اور غلط طریقے سے منظور کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2010 منسوخ کر دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2024 منظوری کے بعد پبلک کر دیے گئے۔ رولز کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ سپریم کورٹ بلڈنگ یا چیئر پرسن کی طے کردہ کسی اور مقام پر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کا ریکارڈ محفوظ کیا جائے گا۔ کسی شخص کو بطور جج تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا۔ نامزد فرد کا میرٹ جائزہ لیتے وقت پیشہ ورانہ قابلیت، تجربہ، قانونی مہارت کو دیکھا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور دفاعی شرعی عدالتوں میں ججوں کے متوقع اور خالی اسامیوں کو ریکارڈ رکھے گا۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے لیے چیئر پرسن خالی اسامیوں کی تعداد کا تعین کریں گے۔ نامزدگیاں طلب کی جائیں گی۔ ہائی کورٹس یا دفاعی شرعی عدالت میں ججوں کی تقرری سے متعلق چیئر پرسن متعلقہ جسٹس سے مشاورت کریں گی۔ اگر کوئی رکن دوسرے یا تیسرے سینئر جج کو نامزد کرتا ہے تو اسے وجوہات بیان کرنا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے میں کرسمس کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ کرسمس تقریبات کے دوران ٹریفک مینجمنٹ بہتر بنایا جائے۔ مسیحی برادری کے لیے کیک کاٹنے کا انتظام کیا جائے۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے سستے بازاروں میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ دینے کی بھی ہدایت کی۔ تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے۔ سروں کے بادشاہ نامور گلوکار محمد رفیع کے چاہنے والے آج ان کی 99ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ 24 دسمبر 1924 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے محمد رفیع نے اپنی فلمی کیریئر میں وہ مقام حاصل کیا جو شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ اردو کے علاوہ مراٹھی اور تیلگو فلموں کے لیے بھی آواز کا جادو جگایا۔ ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ محمد رفیع کو 6 بار فلم فیئر اور پدما شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ٹی وی فلم سٹیج کے بے تاج بادشاہ معین اختر کی 74ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ لیجنڈری اداکار نے 4 دہائیوں تک چاہنے والوں کے چہروں پر قہقہے بکھیرے۔ مشہور ڈراموں میں بچاؤ معین اختر سے ٹارزن معین اختر بکرا قسطوں پر قابل ذکر ہیں۔ پروگرام لوز ٹاک میں انور مقصود کے ساتھ معین کی جوڑی بے حد مقبول ہوئی۔